एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है और वो राजा चाहता है कि मैं अपने राज्य के सभी व्यक्ति को अमीर बनाऊं। तो ये सोच के साथ वो निकल पड़ता है और सभी को अमीर बनाने में लगे रहता है। जब वो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक का सिक्का नाली पे गिर जाता है। इस सड़क के किनारे पे जो नाली होती है, उस नाली पे उसका एक का सिक्का गिर जाता है। जैसे उसका वो सिक्का उस नाली पे गिरता है तो वो उस सिक्के को ढूंढने लगता है और बहुत ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाता है, पर उस नाली पे वो सिक्का मिलता नहीं। और वो कीचड़ होता है, जो नाली का जो मिट्टी इट्टी होती है, वो पूरे शरीर में उसके लग जाती है। और जब राजा वहाँ से निकलता है तो राजा उसको देखता है। बोले आप क्या हुआ? बोले आप इस नाली पे पूरे मिट्टी से लथपथ हो गए हैं और आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो राजा को बोलते हैं कि राजा जी, मेरा एक का सिक्का इसमें गिर गया है, मैं बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो बोले इस सिक्के की कीमत आप क्या लेंगे? तो उसको क्या करता है कि बोले राजा नहीं, मुझे ये एक का सिक्का ही, वो बोलता है मुझे ये एक का सिक्का ही चाहिए। तो राजा बोलते हैं मैं इस एक के सिक्के के जगह पे आपको एक तांबे का सिक्का देता हूँ। तो वो एक नहीं, बहुत सारे तांबे के सिक्के उसको दे देता है। जब जैसे तांबे का सिक्का देता है तो वो फिर बोलता है, बहुत सारे नारे लगाता है, बोले राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, ऐसे नारे बहुत सारे लगाता है। अब जैसे लगाने के बाद फिर क्या होता है, तो वहाँ से वो राजा जी भी चल देते हैं और वो व्यक्ति भी वहाँ से चले जाते हैं। पर फिर दूसरे दिन फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर उनको वही व्यक्ति जो कि उनको एक दिन पहले मिला था, जिसको उन्होंने तांबे का सिक्का दिया था, वही व्यक्ति फिर नाली पे फिर दिखता है। फिर राजा बोलता है मैंने तो आपको तांबे का सिक्का दे दिया, उसके बाद अपनी बात हो गई, तो फिर आपको चले जाना था, फिर आप उसी एक के सिक्के को ढूंढ रहे हैं। जैसे उनसे बोले राजा वो सब तो ठीक है, यदि वो सिक्का मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। जैसे ये बात बोले तो राजा फिर परेशान, बोले मैं तो पूरे राज्य को अमीर बनाना चाह रहा हूँ और ये व्यक्ति देखो तो उस एक के सिक्के के पीछे पड़ा है। अब जैसे ये बात उसको बोले तो बोले आप एक काम करिए, आप तांबे का सिक्का तो मैंने आपको दे दिया, आप तांबे के साथ साथ और हमारे से ये आप चांदी का सिक्का लीजिए। अब जैसे वो बहुत सारे तांबे की जगह पे चांदी के सिक्के देता है तो बहुत नारे लगाता है। फिर वो बोले राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, ऐसे फिर वो नारे लगाता है। अब नारे लगाने के बाद फिर राजा जी वहाँ से चले गए और वो भी व्यक्ति वहाँ से चले जाता है। फिर तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति फिर नाले पे मिलता है। फिर राजा परेशान, बोले मैं फिर सभी व्यक्ति को इस राज्य में सभी को अमीर बनाना चाहता हूँ और ये जो व्यक्ति है कि वो यहीं पर फिर नाली पे मिले। बोले फिर आप यहाँ पर? बोले राजा जी यदि वो एक का सिक्का मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता, मज़ा आ जाता। अब जैसे ये शब्द तो क्या करता है, बोले और क्या चाहिए भाई तुझे? तो राजा चांदी के सिक्के के जगह पे और सोने के सिक्के, उसको बहुत सारे सोने की मुद्राएं उसको दे देता है। जैसे सोने की मुद्रा देता है तो फिर वो राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, बहुत सारे नारे लगाता। फिर वहाँ से वो चले जाता, फिर राजा फिर राज्य में फिर से वापस चले जाता। फिर उसके बाद फिर चौथे पांचवें दिन फिर उसको फिर नाली पे मिलता है तो उसको क्या काम करता है कि उसको आप एक काम करिए, मैं आपको अपना पूरा आधा राज्य में आपको सौंप देता हूँ। तो ठीक है, उसको पूरा आधा राज्य उसको सौंप दिया गया। उसके बाद फिर उसको पांचवें छठवें दिन फिर नाली पे फिर मिलता है। तो राजा उनसे परेशान हो गया, बोले अब मैं तेरे साथ क्या करूं, मैंने तो आपको तांबे के सिक्के दे दिया, तुझे तांबे के सिक्के दे दिया, चांदी के सिक्के दे दिया, सोने के सिक्के दे दिया, मैंने अपना पूरा आधा राज्य तुझे दे दिया, तब भी उस सिक्के के पीछे तू पड़ा है। तो बोलता है राजा वो सब तो ठीक है, वो आपने दे दिया, वो सब तो ठीक है, पर मुझे वो एक का सिक्का मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये समझाने चाह रहा हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि आप किसी व्यक्ति को बहुत समझाएंगे, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, आप उनको बहुत बोलोगे, समझाओगे, क्योंकि लाख की बात और 10-20 हज़ार रुपये तक की बात करोगे तो ठीक है। यदि आप हर व्यक्ति से आप 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये कमाने की आप बात करोगे तो उसको सीधे समझ में आएगी नहीं। तो आप कितने भी समझाने, ठीक वैसे ही कि जैसे एक राजा एक व्यक्ति को समझा रहा है, उसने पूरा राज्य चाहता तो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी 7 पुश्ते बैठे खाती तो भी खत्म नहीं होता,
फिर भी उस व्यक्ति के समझ में नहीं आया। ठीक वैसे ही दोस्त कुछ लोग होंगे जो कि उनको समझ में नहीं आएगा,